वेलकम बैक नाज़रीन। गाजा में होने वाली इजरायली जारियत के खिलाफ कराची में एक मुनफरिद यकजहती देखी गई, जहां पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, जमात इस्लामी और मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने इख्तलाफात एक तरफ रख कर कराची बाज़ार कायद पर इकट्ठे हुए। फ़लस्तीन के हक़ में ये बड़ी रैली फ़लस्तीनी यकजहती कमेटी ने मुनक्किद की, जिनकी रूह रवा सिविल सोसाइटी के कुछ कलीदी लोग थे, जिनमें से सबसे नुमाया समाजी कारकुन और कलाकार शीबा किरमानी हैं। इस पर कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे करीम मलिक। इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में रैली। फलस्तीन यकजहती कमेटी की रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, MQM के रहनुमा नसरीन जलील, समाजी कारकुन सीमा किरमानी, सहाफ़ी, शोरा, सिविल सोसाइटी और समाजी और सियासी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के अफराद ने शिरकत की और इसराइली मजालिम के खिलाफ नारे लगाए। इसराइल का यार है, लब्बैक या अक्सा। मुकर्ररीन ने कहा, गजा में मुकम्मल सीज़फायर होना चाहिए। आज की रैली ने साबित कर दिया हम फलस्तीन के साथ हैं। कराची वाले अपने तमाम इख्तलाफात को भुला कर एक साथ जमा है, इस नुक्ते पे जमा है। जंग बंदी जो है ये जारी रहनी चाहिए। हम सब फलस्तीन के साथ हैं। सबसे बड़ी जरूरत है इजरायली या सेहूनी प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की, जो कि आप कर सकते हो, मैं आपका कोशिश कर सकता हूँ। दुनिया भर में लोग सड़कों पर निकले, उन्होंने सिर्फ ये एहतजाज किया कि इस जंग को बंद होना चाहिए, मसला फ़लस्तीन हल होना चाहिए, बच्चों और औरतों का कत्लेआम ख़त्म होना चाहिए। ये फ़लस्तीनियों के हक़ की आवाज़ है, ये हमास के मुजाहिदों की मुज़ाहमत के साथ इज़हार यकजहती की आवाज़ है, ये इसराइल की दरंदगी के ख़िलाफ़ है, अमरीका की पुश्तबानी के ख़िलाफ़ है, मुस्लिम हुक्मरानों की जुल्म का साथ देने के ख़िलाफ़ है। जो जुल्म किया है इसराइल ने गाज़ा में, उसमें तो ज़ाहिर है हमारे दिल जलते हैं। मुंतज़मीन का कहना था, हमने गैर सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया किया ताकि हर मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठा होकर इसराइल के मजालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सके। रैली शाहराह कायदीन से शुरू होकर मज़ार कायद पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ करीम मलिक, आज न्यूज़ कराची। गाजा में होने वाली जंग में अब तक 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 5,500 से ज्यादा बच्चे हैं। बढ़ते हुए आलमी दबाव और इलाकाई क़ुव्वतों की सालसी की वजह से 24 नवंबर को हमास और इजराइल के दरमियान 4 रोज़ की जंगबंदी का मुआहदा हुआ, जिसमें बाद में 29 नवंबर यानी आज तक का जो है वो तौसी कर दी गई। इस जंगबंदी के मुआहदे के तहत अब तक 180 फ़लस्तीनी कैदी जो कई सालों से इजराइल की हिरासत में थे, इनकी रिहाई भी मुमकिन हो सकी और इसके बदले हमास ने 80 अफराद को छोड़ दिया, जिनको 7 अक्टूबर के हमलों में अगवा कर लिया गया था। गाजा में इस जंगबंदी का जारी रहना बहुत अहम है, चूँकि इस इजराइली हमलों की वजह से गाजा में खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो चुकी है और 36 में से 22 हस्पताल गैर फाल हो गए हैं, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वहाँ जानलेवा बीमारियों के फूटने का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम आपको बराह रास्त लेके चलेंगे गजा के रिहायशी मोहम्मद शकरा साहब, और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान की नामवर इंसानी हकूक़ की कारकुन और कलाकार शीबा किरमानी साहिबा। शीबा किरमानी साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम पहले गाज़ा से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, चूँकि वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है। मोहम्मद शकरा, डू लेट अस नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड you. We believe that 1.8 million people in Gaza have fled their homes. They have been forced to flee their homes. You continue to live in Gaza. What is happening with you? What is happening with your family? Well, the situation here in the whole Gaza Strip, and especially in Gaza City, is becoming much more complicated and getting worse in light of the very bad and deterioration living conditions of the people of the Gaza Strip. The humanitarian situation is becoming more complicated as well in light of the shortages of food supplies, medical supplies, and water supplies, basically. The municipalities of Gaza Strip are experiencing very harsh times, very harsh conditions in light of the depletion of the fuel and electricity cutoff.
required to operate the water wells and wastewater pump stations, and to collect as well the household solid waste from the neighborhoods and shelters. Mama Shakra, As we you are know, also being told that there is no gas, so people are burning their doors, of their homes in order to cook food. Is that correct? Exactly. This brutal Israeli aggression in Gaza Strip has taken us so back, maybe more than 100 years back. So we use the very preliminary tools and ways to still alive and to survive as well. We used to burn some ashes and other wooden materials to be able to cook or have the basic commodities or services to survive. What about As you people may- in refugee camps? Are they being provided medicines? We are also being told that there is no anesthesia anymore. At minimum, you have mentioned that about maybe there is more than 1.2 million used to live in the north of Gaza Strip. Nowadays, more than 700 inhabitants still in Gaza City and the north of Gaza Strip, still living there, decided not to leave their homes and lands and to evacuate to the south of Gaza Strip, as the Israeli army declared and reclaimed those areas, safe areas. Mohammed Shakra, you continue to live in Gaza. Where is your family? Is your family safe? Are you safe? Thank God, we are safe. We are still in Gaza City, but the Israeli aggression and the Israeli attacks left no single corner in the whole Gaza Strip as safe. The whole areas are targeted. The buildings, the stones, even the lives of the people are shattered. All right. And what is your expectation from Pakistan? We have with us a human rights activist, Sheba Kidwani, who today, just a few hours ago, has led a very big rally in the city of Karachi against Israeli occupation. What is your demand from the people of Pakistan and from the government of Pakistan? We do appreciate all efforts exerted by the free people and free nations all over the world. Those who supported the Palestinian cause and the Palestinians as well. The Pakistani people and Pakistan as well, who stand for Palestine and for Gaza in particular in these harsh times. All right. We appeal to the all free nations and to Pakistan in particular, to stand for Palestine, to raise our voices internationally, Right, and to tell more about the Palestinian cause. all right. Thank you very much for joining us from Gaza. We know it's not easy. We know it's not easy to get through to you with the internet lines. शीमा किरमानी साहिबा, आपने मोहम्मद शाकरा की बात सुनी. हालात वहाँ पे आपके सामने हमने रख दिए. पाकिस्तान के हवाले से आप समझती है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने काफ़ी किया है? उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें भेजी, अद्वियात भेजी, फिर एक स्टेटमेंट भी दी है. इज़ दैट इनफ? मेरे ख़्याल से ये काफ़ी नहीं है. मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को इससे बहुत ज़्यादा और करने की ज़रूरत है, बल्कि और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ को बहुत कुछ करना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया अनफॉर्चुनेटली. मगर हम जो एड इन टर्म्स ऑफ मेडिसिन और खाना भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं, हमें यकीन भी नहीं है कि वो अंदर तक गाज़ा के लोगों तक पहुंच रहा है. मगर और दूसरी बात जो हम अपने हुकूमत से भी अपील करते हैं कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त खड़ी है इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल. उनकी रेजिस्टेंस के साथ हम सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं कि गाज़ा ख़ास तौर से सारा पैलेस्टीन, बट स्पेशली द पीपल ऑफ गाज़ा, मतलब वो बार बार
they rise back, मतलब उनका resilience जो है, वाकई और जो अभी उन्होंने फरमाया कि हम कभी अपने, बहुत सारे लोगों ने तय किया कि हम अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे, हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे. तो मैं अपनी गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि we should not be sending, if we do send any arms or any kind Ammunition. of weapons to Israel, yes, any kind of ammunition towards Israel, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इसके खिलाफ हैं, पाकिस्तान के लोग ज़ायनिज़्म के खिलाफ हैं, इसराइल के खिलाफ हैं, ऑक्यूपेशन के खिलाफ हैं. और हमारी आज की रैली का मकसद ही ये था मनीज़े, टू शो दैट देयर आर पीपल लिविंग इन दिस कंट्री who are against this occupation, who are against this genocide. आप इस मामले को, या जो ये एहतजाज आपने जो आज किया, आप चाहेगी कि पाकिस्तान के हर शहर में इस तरह का एहतजाज हो? आपका इस तरह का कोई लाए अमल या इस तरह का कोई आपका प्लान है? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि आज ये हो गया, which was very nice. आज काफ़ी बड़ी रैली निकली और लंबी वॉक की, और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी थी लोगों की आपस में. इट वाज क्वाइट इलेक्ट्रिक. तो हम ये कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ये एक सिलसिला जारी रहे, बिकॉज सीज़ फायर, देखिए हम एवरीबडी इज़ कॉलिंग फॉर सीज़ फायर, मगर हमारी कॉल तो है परमानेंट सीज़ फायर की, परमानेंट सेटलमेंट की, सारे इशू की ना. इट्स नॉट कि एक हफ्ते की सीज़ फायर हो और उसके बाद फिर से मुस्तकिल जंगबंदी. फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ शहरों में एक ही दिन तय किया जाए और मुख्तलिफ शहरों में हो इस तरह की मार्च. शीबा किरबारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया. और उनका ये कहना था कि जो फ़लस्तीनी यकजहती कमेटी उन्होंने बनाई है वो चाहेंगे कि आगे जाके जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलीज़ की जाए ताकि फ़लस्तीन के अंदर, गाज़ा के अंदर जो है मुस्तकिल जंग बंदी हो. मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.